हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज फिर लेके आए हैं जावा में एक नई क्लास जिसका नाम है इनहेरिटेंस। ये उपस्पोर्टेड टॉपिक है और पॉलीमॉर्फिज्म का नेक्स्ट पार्ट है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि भाई हमें पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास यूज कर सके। जैसे रियल वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो हमारे जो ग्रैंडफादर है, दादाजी है, उनकी प्रॉपर्टी हमारे फादर यूज करते हैं जो वो छोड़ के गए हैं, और फादर की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो मतलब हमें प्रॉपर्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बनी बनाई हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हमारा जो है जो सॉफ्टवेयर है वो हैवी वेटेड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा सॉफ्टवेयर स्लो चलेगा। तो हमें बार बार उन वेरिएबल की अगर जरूरत पड़ रही तो हम क्या करेंगे, उनको इनहेरिटेंस में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इनहेरिटेंस दो तरह के होते हैं, एक सिंगल टाइप इनहेरिटेंस, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल में सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं और मल्टीपल में मैनी क्लासेस एक्सटेंड हो सकते हैं। तो इसमें हम दोनों ही सीखेंगे, सिंगल भी और मल्टीपल भी। क्यों यूज करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, स्पेलिंग मिस्टेक होगी यहाँ पे। मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट पॉसिबल इन जावा इन केस ऑफ क्लास। लेकिन यहाँ पे हम करके देखेंगे, ये एक वर्ड जो दिया गया था जो हमने यूज किया है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल भी करेंगे और सिंगल इनहेरिटेंस भी करेंगे। इनहेरिटेंस इन जावा मैकेनिज्म क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर कर दिए पेरेंट क्लास के अंदर, उनको हम यूज कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है उप्स का। उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, द आइडिया बिहाइंड इनहेरिटेंस इन जावा दैट कैन क्रिएट ए न्यू क्लास। हमें न्यू क्लास बनानी पड़ेगी और उसमें एग्जिस्टिंग क्लास में जो भी हमने प्रॉपर्टी यूज की है उनको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज करते हैं। चाहे मेथड हो, चाहे फील्ड हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे आपका कोई भी हो। ठीक है, कोई भी फील्ड हो तो हम उसको करंट क्लास में पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अब हम लेके चलते हैं इसको प्रैक्टिकली बेस में। तो हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी आईडी की, तो हमारे पास में नेटबीन आईडी है। अब हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ले रहे हैं, जावा प्रोजेक्ट, जावा एप्लीकेशन नेक्स्ट। यहाँ पे नाम दे देते हैं हम जो है इनहेरिटेंस, नेक्स्ट फिनिश। फिनिश होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, जो कमेंटेड एरिया है उसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, इसको सिलेक्शन दो और डिलीट कर दो। अब हम क्या करेंगे, एक नई क्लास क्रिएट करेंगे इनहेरिट क्लास से बाहर आके। तो यहाँ पे हमने क्लास का नाम दे दिया मैंने टीचर। अब टीचर क्लास के अंदर हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। जैसे स्ट्रिंग टाइप का हमने टीचर का नाम ले लिया, टीचर का एड्रेस ले लिया। ठीक है, और कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेते हैं, जैसे टीचर की आईडी, टीचर की एज और टीचर की सैलरी। अब यहाँ पे हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा जो इनकी डिटेल्स को गेट करेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टीचर गेट इन्फो। नाम से हमने मेथड क्रिएट कर लिया है। अब ये क्रिएट होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो क्लास के अंदर। क्यों, क्योंकि क्लास के अंदर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये रीयूज हो जाए। एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे आप डालोगे सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इसको डालने के बाद में अब आप क्या करोगे, यहाँ पे यूजर से इनपुट करवा लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे आपको डालना है एंटर टीचर आईडी। स्टोर किस में कर रहे हैं हम, आईडी वेरिएबल में, इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेंगे, वो हम लेंगे
टीचर का नाम, एंटर टीचर नेम, किसमें स्टोर करवाएंगे, नेम टाइप के वेरिएबल में। और यहाँ पे इंट को हटा दीजिए क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो आपको इंट में कास्टिंग करने की नीड नहीं है। अगला जो है वो एड्रेस के लिए डाल दो, यहाँ पे आपको डालना है एंटर टीचर एड्रेस, और यहाँ पे एड्रेस वेरिएबल ले लो, ठीक है। एड्रेस वेरिएबल हमने ले लिया है, इज इक्वल टू, सॉरी थोड़ा स्पेस दे के लेता हूँ मैं, एड्रेस इज इक्वल, नेक्स्ट में रख लो ओनली, इनको हटा दो। और अगला जो वेरिएबल है वो आएगा एज के लिए, एंटर टीचर एज, एज हम स्टोर करवाएंगे एज टाइप के वेरिएबल में। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लास्ट जो है वो है सैलरी, टीचर की सैलरी वो हमने स्टोर किया है सैलरी वेरिएबल में, ठीक है। स्टोर हो गया। अब स्टोर होने के बाद में हमें आउटपुट देना है, तो आउटपुट देने के लिए वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, थोड़ा स्टाइल दे दो, और इसके बीच में आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे आपने डाल दिया टीचर आईडी इज इक्वल टू प्लस आईडी, ठीक है। इसके बाद टीचर का नाम है, इसके बाद है टीचर का एड्रेस, इसके बाद है टीचर का एज, इसके बाद है टीचर की सैलरी। तो यहाँ पे आप चेंज करते जाओ, जैसे आईडी है वहाँ पे नेम कर दिया, एड्रेस कर दिया, एज, सैलरी, ठीक है। प्रिंट हो गया है, मतलब हमने टीचर क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है और उस मेथड के अंदर हमने इनपुट ले लिया। अब मुझे ये वेरिएबल दोबारा यूज करने हैं दूसरी क्लास के अंदर, तो दूसरी क्लास हम बना रहे हैं, क्लास का नेम दे दिया मैंने स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके अंदर ये सब कुछ यूज होना चाहिए, सेम डिटो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो, तो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि इसको आईडी, नेम, एड्रेस सब वेरिएबल इसको नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर रखे, डिक्लेयर तो हमने दूसरी क्लास में कर रखा है। तो हमारे पास में इनहेरिटेंस एक ऐसी फैसिलिटी देती है कि पेरेंट क्लास, ऊपर वाली क्लास के वेरिएबल चाइल्ड क्लास यूज कर सकती है। कैसे? एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से एक्सटेंड करेंगे और क्लास का नाम दे देंगे टीचर, एरर फिनिश। आप टीचर की जितनी भी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट के पास आ चुकी है, स्टूडेंट टीचर के पास मेथड है वो भी स्टूडेंट के पास आ चुका है, टीचर के पास में जो वेरिएबल है वो भी आ चुके हैं। तो जो जितनी भी प्रॉपर्टी है टीचर के पास वो स्टूडेंट के पास में आ चुकी है। अब यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, हमें बस चेंज करना है, एंटर स्टूडेंट आईडी, एंटर स्टूडेंट नेम। अब हमें बार बार वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने पड़ रहे। क्यों नहीं करने पड़े? क्योंकि हमने इनहेरिटेंस कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि बार बार हमें वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करने पड़ रहे, और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, और मेमोरी लेगा तो क्या होगा? लोड पड़ेगा, सिस्टम पे लोड पड़ेगा तो आपका सॉफ्टवेयर स्लो चलेगा। तो इससे हमें क्या करना है? कोड से बचना है। अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो कोड कम करता है, आउटपुट ज्यादा देता है, उसको अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर माना जाता है। स्टूडेंट की सैलरी नहीं होती, स्टूडेंट की होती है फीस। यहाँ पे फीस चेंज कर दी, और यहाँ पे जहां जहां टीचर दिया गया है वहां वहां स्टूडेंट कर दो, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस,
स्टूडेंट, एज और स्टूडेंट फी, सैलरी की जगह हो जाएगा फीस। अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के पास में सभी जितने भी क्लासें हैं उनकी जो है प्रॉपर्टी आ चुकी है, तो हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ना कि टीचर का। जैसे मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के पास में एस डॉट टीचर गेट इन्फो और एस डॉट स्टूडेंट गेट इन्फो। स्टूडेंट गेट इन्फो यहाँ शो नहीं कर रहा, नीचे जाते स्टूडेंट वाले में क्या दिक्कत हुई, तो टीचर वाला ही क्या हो गया, ओवरराइड हो गया। तो ओवरराइड नहीं करना, यहाँ पे आप टीचर की जगह क्या कर दो, स्टूडेंट कर दो। स्टूडेंट गेट इन्फो, फिर से ऊपर जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एस डॉट स्टूडेंट गेट इन्फो। दोनों अब रन करके हम देखते हैं, तो आउटपुट में देखो अभी टीचर की डिटेल ले रहा है, टीचर की आईडी, टीचर का नेम, टीचर का एड्रेस, टीचर की एज, टीचर की सैलरी, प्रिंट हो गया। फिर स्टूडेंट का लेगा, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट की फी। अब स्टूडेंट की डिटेल होगी। ये तो था सिंगल इनहेरिटेंस। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे नीचे जाके एक क्लास और बना लेता हूं। क्लास का नाम दे दिया मैंने एडमिन, ठीक है। और ये एक्सटेंड करेगी किसको, स्टूडेंट को। टीचर को स्टूडेंट ने लिया और स्टूडेंट को एडमिन ने ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर की प्रॉपर्टी है वो स्टूडेंट को मिल गई, और एडमिन को टीचर की भी और स्टूडेंट की दोनों की प्रॉपर्टी मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम वही ट्रिक्स, यहाँ पे इसको इनपुट फिर से ले लो, एक मेथड बना लो, ये लो, इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पे नीचे जाके इसके अंदर पेस्ट कर दिया, कोई एरर नहीं है। और मैं एक्सटेंड नहीं करता तो एरर ही एरर है। क्यों, आप देखो टीचर स्टूडेंट के पास में जो है सारी प्रॉपर्टी आ गई। अब हम टीचर को एक्सटेंड नहीं करे, अब हम कर रहे हैं स्टूडेंट को, फिर भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि टीचर के पास स्टूडेंट गया, स्टूडेंट के पास ने एडमिन ने ले लिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एंटर एडमिन आईडी, एंटर एडमिन नेम और एड्रेस, एज को हटा देता हूं मैं, बस उसकी सैलरी ले लेता हूं, एंटर एडमिन सैलरी, ठीक है। एडमिन की डिटेल ले लिया हमने। यहाँ पे हमें ये दो हटा देने हैं और यहाँ पे एडमिन आईडी और एडमिन नेम और एडमिन सैलरी, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट गेट इन्फो की जगह क्या कर देंगे, एडमिन गेट इन्फो। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे फिर से मेन में। अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट क्लास को हटा देंगे, अब हम बनाएंगे एडमिन को, क्योंकि एडमिन के पास में स्टूडेंट की भी प्रॉपर्टी है और टीचर की भी प्रॉपर्टी है और खुद की भी प्रॉपर्टी है। देखो ए डॉट, इससे आप क्या कर सकते हो, टीचर की भी इंफॉर्मेशन गेट कर ली, ए डॉट स्टूडेंट की भी इंफॉर्मेशन गेट कर ली और ए डॉट एडमिन की भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली। मल्टी इनहेरिटेंस। अब रन करके देखते हैं हम। यहाँ पे देखो टीचर की आईडी, टीचर का नेम,
टीचर का एड्रेस, ठीक है, बड़ा हो गए, मैंने न्यूमेरिक ले लिया इसमें क्योंकि ये ओनली स्ट्रिंग लेता है, तो इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप कर लो इसको। ठीक है, इसको स्टॉप कर लो। और स्टॉप होने के बाद में आपको क्या करना है, फिर से रन करना है, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग में इंटीजर डाल दिया। ठीक है, सैलरी डाल दी, इसका प्रिंट हो गया। फिर स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट की फीस, स्टूडेंट का प्रिंट हो गया। अब एडमिन की आईडी, एडमिन का नेम, छोटी सी एरर है कहीं पे, अभी हम देखते हैं एरर को। तो एडमिन वाले में कुछ एरर है लास्ट में, और आईडी में आईडी ले लिया, नेम में नेम ले लिया, एज वाला फालतू में आ रहा है, इसकी कारण से ये एरर आई है। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया है। अब एंटर सैलरी, अब नेम, आईडी और सैलरी, ठीक है, ये प्रिंट होना चाहिए। बाकी दो को मैं रोक लेता हूँ क्योंकि मुझे इसी का आउटपुट देखना है। ये तो हमने देख लिया, तो इसको कमेंट कर दो, डबल स्लैश लगा दो, बस सिर्फ कौन सा चलेगा, एडमिन, एडमिन का चलेगा। ठीक है, एडमिन की आईडी, एडमिन का नेम और एडमिन की सैलरी, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, और सभी चलाने हैं तो इनको हटा दो। ये है मल्टी इनहेरिटेंस और सिंगल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि अपनी जो पेरेंट क्लास है उसको चाइल्ड क्लास क्या कर सकती है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो एक्सेस कर सकती है, यूज कर सकती है। ठीक है,